अरे दर दर मांगो भीख तुम तो चले मथुरा को। अरे देखे दुख कोई तुम तो चले मथुरा को। चले मथुरा को। अरे देखे दुख होई तुम तो चले। भगवान कन्हैया ने सुदामा को समझा दिया, पीतांबर से आंसू पहुंच दिए और कहा है हम जा रहे हैं भैया, और मथुरा के लिए जब चले हैं विद्या अध्ययन करने के बाद में आज मैया देवकी और वसुदेव को सुबह से सुंदर शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। आज हमारो लाला आ रहे होगो, आज हमारो कन्हैया आ रहे होगो। सारे मथुरा वासी नाचने लगे हैं खुशी के मारे, और मथुरा के नजदीक पहुंच करके भगवान ने अपना शंख बजाया, सब दौड़ पड़े और भगवान कन्हैया ने सबको गले से लगाया है। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया है, सबके गले से मिले हैं। भगवान बड़े विनम्र हैं, बिल्कुल अहम नहीं है, बिल्कुल दम्भ नहीं है। और संस्कृत का एक सूत्र है, विद्या ददाति विनयम। विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है। आदमी जितना विद्वान होता है वो उतना विनम्र भी होता है, विनम्रता उसमें आती है। भगवान सबसे मिले हैं, मथुरा में आ गए, रहने लगे हैं मथुरा में। लेकिन जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बड़े उदास रहते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं। अपने महल की अटारी पर खड़े होकर के अपने ब्रजमंडल की ओर जब देखते हैं तो कन्हैया एकांत में बैठ करके बहुत रोते हैं। मैंने अपनी मैया यशोदा के साथ में अच्छा नहीं किया, उन ग्वाल वालों के साथ, गोपियों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने वायदा कर दिया मैं परसों तुम्हारे पास लौट के आ जाऊंगा, मुझे परसों बीत गए, लौट के मुझे नहीं जाना था, क्यों झूठ बोला। एकांत में बैठे रोते रहते हैं गोविंद। और एक दिन मैया देवकी ने ये कहा है वसुदेव से, महाराज देखो मेरे लाला का जन्म जब हुआ, जन्म लेते ही आपने गोकुल में पहुंचा दिया। उसके बाद में फिर ये वृंदावन में चला गया, फिर मथुरा में आया, विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। इतने दिन के बाद लौट के आया है तो आज मैं अपने लाला को अपने हाथ से भोग बना के खिलाऊंगी। सब सुख नदरानी को ही मिलेगा क्या, मुझे नहीं मिलेगा। वसुदेव बोले देवी खिलाओ, मना कौन करता है, खिलाओ। आज मैया देवकी ने बहुत सुंदर भोग बना के तैयार किया, बहुत सुंदर भोग बना के तैयार किया। और माखन मिश्री उस थाली में रखी कि यशोदा के आंगन में मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय था। मेरे लाला को यशोदा के आंगन में माखन मिश्री बहुत प्रिय था। थाली में रख लिया माखन मिश्री को, लेकर के जब चली हैं देवकी और कन्हैया के कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया और भगवान ने जब उस थाली में माखन मिश्री को देखा, मैया यशोदा का स्मरण हो गया। जोर जोर से गोविंद रोने लगे। देवकी मैया घबरा गई, तुरंत लौट के भागी और वसुदेव से कहा महाराज अरे आपके पास तो समय ही नहीं है, हमारो लाला विद्या अध्ययन करके जब से आया है
तब से वो बड़ा उदास रहता है, बड़ा गंभीर रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। और मैं थाली लेकर के गई और वो थाली को देख करके जोर जोर से रोता है। क्यों रोता है आप जाके पूछो तो सही महाराज, कोई परेशानी है क्या? वसुदेव कहने लगे हैं देवकी, हमने गोद में लेकर के कभी खिलाया नहीं और हमें स्वभाव की पता नहीं। मैं जाकर के पूछूं तो कैसे पूछूं? तब तक यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव आ गए हैं और उद्धव से ये कहा है वसुदेव ने, उद्धव आज एक समस्या का तुम समाधान करो। हमारा कन्हैया जब से विद्या अध्ययन करके आया है, विद्या पढ़ के आया है, तब से बड़ा उदास रहता है, बड़ा गंभीर रहता है। आप जाकर के पूछो तो सही महाराज, कोई परेशानी हम लोगों के बीच में रह करके क्यों रोता है? उद्धव कहने लगे हैं ठीक है पिताश्री, जाता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ महाराज। और जैसे ही उद्धव चले और उद्धव ने कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया अपने पलंग से उठे, उद्धव के गले से लगा लिया और उद्धव कहने लगे कन्हैया आज तुम हमसे कुछ छुपाना, हमें सच सच बताना, हम लोगों के बीच रह करके आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, हम लोगों से कोई भूल हो गई जो आप उदास रहते हो? क्या बात है कन्हैया, मुझसे कुछ छुपाना नहीं, इसलिए नहीं मैं यदुवंशियों का महामंत्री हो, इतना बड़ा पद मुझे मिला है, नहीं मैं तुम्हारा मित्र भी तो हूँ और मित्र के नाते हमसे कुछ छुपाना नहीं कन्हैया। अब तो उद्धव के गले से लग करके गोविंद और जोर जोर से रोने लगे कि उद्धव मोए ब्रज बिसर तो नाही। उद्धव उस वृंदावन को मैं भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो भुला नहीं पाता। वो लोग भी मेरी याद करते होंगे, अगर वो मेरी याद नहीं करते उद्धव, उनकी याद मुझे भी नहीं आती। और उद्धव एक बात मुझे हमेशा कचोटती रहती है, क्या मैं जरा सा दूध कम पीता, मेरी बूढ़ी मैया हजारों वैद्यों को इकट्ठा कर देती, आज जाने दूध कम काहे को पियो, जाके कुंडली देखो क्या कोई परेशानी है? मेरी बूढ़ी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती हुई आई और मैंने बोल दिया मैया परसों लौट करके मैं तेरे पास आ जाऊंगा, आज जा रहा हूँ, कल मामा का मेला देखूंगा, परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा, मुझे परसों तक नहीं जाना था तो मैं क्यों झूठ बोला अपनी मैया से? उद्धव ये बात मुझे हमेशा कचोटती रहती है और तुम मेरा एक काम कर दो उद्धव, मैं एक पत्र लिखे दे रहा हूं और तुम मेरा पत्र लेकर के चले जाओ, मेरा पत्र लेकर के तुम चले जाओ। तो एकदम उद्धव कहने लगे कन्हैया याद तुम्हें आती है और पत्र लेकर के जाऊं तो मैं जाऊं? अरे वो ब्रजवासी ग्वाल कमार जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, वो मेरी भाषा को कैसे पहचानेंगे? उद्धव बड़े ज्ञानी हैं लेकिन उद्धव के हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसीलिए तो भेजना चाहते हैं भगवान एक बार उद्धव तुम वृंदावन जाओ। और उसी समय उद्धव कहने लगे हैं कन्हैया तुम्हें याद आती है और पत्र लेकर के जाऊं तुम मैं? बोले भगवान कि पाती ले जइयो, अरे उद्धव तुम वृंदावन जइयो, पाती ले जइयो, उद्धव तुम वृंदावन जइयो।
जइयो नंदन गोपिन से मिलियो तो तुम वृंदावन जइयो गोपिन से मिलियो तो तुम वृंदावन जइयो मैं एक पत्र लिखे दे रहा हूं